हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किया है युंग ने, हेमन ने या अल्पोर्ट ने या फिर ड्रेवर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युंग ने। व्यक्तित्व मतलब कि पर्सनालिटी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। TAT परीक्षण किसका मापन है? मतलब TAT जो है किसका मापन करता है ये? ठीक है, बुद्धि का करता है, उपलब्धि का करता है, व्यक्तित्व का करता है या फिर रुचि का करता है? तो ये जो TAT जो होता है ये आपका व्यक्तित्व का मतलब कि परीक्षण का मापन करता है। ठीक है, पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया था किसने? प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया था बीने, कैटल या वेस्लर या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले जो वयस्क बुद्धि परीक्षण जो प्रतिपादित किया था ये किया था बैचलर ने। ठीक है, बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है, बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है 160 क्वेश्चन। बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है प्राथमिक विद्यालयों से, बालवाड़ी से या फिर घर से या फिर समाज से। तो बच्चों की जो शिक्षा स्टार्ट हो जाती है वो आपके घर से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कहा जाता है ना सर्वप्रथम जो गुरु होता है माता पिता जिसको बोल सकते हैं, पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों की जो शिक्षा स्टार्ट हो जाती है वो घर से ही स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सामाजिक परिवर्तन संभव है? सामाजिक परिवर्तन परिवर्तन संभव है भाषा द्वारा या शासक द्वारा या फिर शिक्षा द्वारा या किसी के द्वारा नहीं? तो सामाजिक मतलब कि समाज में कैसा, जैसे बहुत सारी कुरीतियाँ अभी भी है समाज में, जैसे दहेज प्रथा है और भी चीज़ें जो कि रूढ़िवादिता को लेकर चलते आ रहा है। ठीक है, कि हम क्या है ना कि जैसे आजकल के जो समाज है रूढ़िवादिता को लेकर, जैसे किसी किसी भी जाति धर्म या फिर इन सब चीज़ को लेकर के आज भी चल रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब का परिवर्तन कैसे होगा? तो परिवर्तन जो हो गया ये जब तक शिक्षा नहीं होगा, मतलब शिक्षा जब तक बेहतरीन नहीं होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगा, तब तक ये सामाजिक परिवर्तन नहीं संभव है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन संभव है शिक्षा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना या फिर सहायक पुस्तकों को पढ़ना या फिर अखबार पढ़ना या फिर वार्तालाप? तो भाषा सीखने का जो सबसे प्रभावी उपाय है ना वो क्या है? अगर डिस्कशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो ये वार्तालाप जो है भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है। जैसे बच्चा कैसे मतलब कि कोई भी चीज़ें देखते हैं, बच्चे बचपन में क्या करता है बच्चा लोग सीख जाता है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश वाले मतलब कि माहौल में अगर बच्चे को रख देते हैं तो क्या करता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, बच्चा सीख जाता है उस माहौल में रहते रहते, उससे बातें करना या फिर कुछ करना। वैसे अगर हिंदी वाले माहौल में है तो बच्चा हिंदी सीख जाएगा। तो सबसे अच्छा जो है प्रभावित उपाय है ये हो जाएगा आपका वार्तालाप। ठीक है, नेक्स्ट आइए। भाषा सीखने के लिए बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए किसी छात्र की सहायता लेंगे या फिर शब्द को सैंपल पर लिखेंगे या स्वयं शुद्ध उच्चारण करेंगे या स्वयं शुद्ध उच्चारण करके छात्र से पुनरावृत्ति करवाएंगे? तो सबसे अच्छा मतलब कि कब माना जाएगा सुधारने के लिए इसका उच्चारण? तो पहले तो आप खुद को शुद्ध उच्चारण कीजिए। ठीक है, फिर बच्चों को क्या बोलिए कि आप उच्चारण करने की कोशिश करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बच्चों का उच्चारण सुधार पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो छात्र रटते हैं उनमें क्या उनमें उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। इस बात की समझ नहीं होती कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती। उनके लिए परीक्षा पास कर पाना कठिन नहीं होता। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं हो पाती। जो बच्चे रट लेते हैं तो उनको समझ ही में नहीं कुछ आएगा, बस रट लिए तो उसको में मौलिकता क्या आएगा, नहीं आएगा। तो मौलिक चिंतन की उसको में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, पैदा ही नहीं हो पाएगा। अब देखिए प्रेरकों को पुकारा जाता है, प्रेरकों को पुकारा जाता है अस्थायी उद्दीपक या निर्धारित प्रवृत्तियां या आवश्यकता या इनमें से सभी? तो देखिए प्रेरक में सभी आ जाता है, उद्दीपक भी आ जाता है, प्रवृत्तियां भी आ जाता है और आवश्यकता नीड्स जो होते हैं वो भी आ जाते हैं।
तो इसका प्रेरक क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम, छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम गृह कार्य के रूप में दिया जा सकता है, या फिर अभिभावकों की जिम्मेवारी है, या स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है, या व्यर्थ का झंझट। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, व्यर्थ का झंझट, ऐसे नेगेटिव आंसर नहीं आते हैं। ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ना कार्यक्रम जो है स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है, पुस्तकालय का, टेलीफोन का, या फिर सजा हुआ ड्राइंग रूम का, या फिर उपयुक्त में से सभी का। तो देखिए, कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका क्या घर में कम से कम लाइब्रेरी होना जरूरी है, जिससे क्या होगा, आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे उन लोग को भी क्या लगेगा, पुस्तकें जो होगा मिलते जाएगा। ठीक है, पुस्तकें मिलते जाएगा, उन लोग को भी पढ़ने का लालसा बढ़ते जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तकालय होना बहुत जरूरी है घर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। डंडे के भय से व्यवस्था स्थापित हो सकती है, अनुशासन पूरा रहता है, या फिर व्यवस्था तो पूरी हो सकती है पर अनुशासन जरूरी नहीं है, या फिर आत्मानुशासन पैदा होता है। तो इसका डंडे के भय से क्या हो सकता है, व्यवस्था तो पूरी हो सकती है लेकिन अनुशासन होना ये कोई जरूरी नहीं है कि अनुशासित रहे। ठीक है। तो डंडे का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षण क्रिया तब तक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती है जब तक छात्र क्या अनुशासित न हो, निष्ठावान न हो, या फिर इच्छुक न हो, या अनुवेशी न हो। तो इसका सही हो जाएगा इच्छुक ना हो। जब तक वो इच्छुक नहीं होगा तब तक क्या हो जाएगा, उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब तक कोई भी बच्चा मतलब कि इच्छुक नहीं हो, कोई भी चीज़ सीखने के लिए इच्छुक नहीं हो, या फिर जब तक वो हामी नहीं भर देता है तब तक वो बच्चा सीख नहीं पाता है, मतलब कि उद्देश्य सफल नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए बच्चे को सीखने के लिए क्या होगा, उसको इच्छुक होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ सीखने के लिए। नेक्स्ट आइए, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का दायित्व किसका है, प्रधानाध्यापक का, या फिर शारीरिक शिक्षक का, या फिर अध्यापक का, या प्रबंध समिति का। तो ये विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का जो दायित्व है ये अध्यापक को जाता है। ठीक है। प्रश्न सबसे बड़ा उत्तेजक है, प्रश्न सबसे बड़ा उत्तेजक है, यह अब अध्यापक को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है, यह कहा था किसने। मतलब कि यह कथन है, प्रश्न सबसे बड़ा उत्तेजक है और यह अध्यापक को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है, यह किसका कथन था। तो यह कथन था कॉल्विन का। किसका था, कॉल्विन का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंतर्दृष्टि कैसे होती है। अंतर्दृष्टि आप लोग को बताए थे कि अचानक आ जाता है, सूझ का सिद्धांत जैसे बताए थे आपका। ठीक है, सूझ का सिद्धांत आप लोग को बताए थे, या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पिछले क्लास में, नहीं अगर देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा। तो यह कहता है, पहला ऑप्शन है आकस्मिक, धीरे धीरे, या अनिश्चित, या फिर उपयुक्त में से कभी नहीं, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब कि अचानक से कहा जाता है, उसको समझ में आ जाता है, मतलब कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसको दिमाग में आ जाता है। ठीक है। तो आकस्मिक का मतलब कि अचानक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अधिगम वक्र में प्रथम सोपान कौन सा है। अधिगम वक्र में जो प्रथम सोपान है वो क्या है, प्रारंभिक तेजी, या फिर पठार, या फिर नीचे की ओर गति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम वक्र में जो प्रथम सोपान है वो क्या होता है, सबसे पहले तेजी गति, उसका प्रारंभिक तेजी गति होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, परीक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है, ये किनका कथन है। परीक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है, यह किनका मतलब कथन है। तो ये कहे हैं कौन, गेट्स महोदय और एवं अन्य। ठीक है, गेट्स एक मनोवैज्ञानिक थे। तो आप लोग जितने भी यहाँ पे दिया जा रहा है परिभाषाएं या फिर कथन, वो सब आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये इन सबों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि ये किनका कथन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, रेखीय अभिक्रमित शिक्षण प्रक्रिया में आर का अभिप्राय क्या है? रेखीय अभिक्रमित शिक्षण प्रक्रिया में आर का अभिप्राय क्या है? तो आर का रीडिंग या फिर रिस्पॉन्स या फिर रिएक्शन या फिर रिमेम्बरिंग। तो आप लोग को बताया था एक रेखीय ऐसे जो होता है ना लीनियर शेप वाला जो इस टाइप का होता है ग्राफ, इसी को बोल रहा है। तो इसमें आर का मतलब क्या हो जाता है? तो आर का क्या मतलब था इसका? रीडिंग हो जाता है। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अभिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता कौन थे? कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर महोदय थे। कौन थे? स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि वह अध्ययन करके पूरी तरह से कक्षा में पढ़ाए, वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, वह छात्रों को दृढ़ता से काम ले, या फिर हर बात को कई बार दोहरा कर छात्रों को समझाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जब वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। श्यामपट्ट प्रतीक है, श्यामपट्ट किसका प्रतीक है? अध्यापक का, शिक्षण का, या फिर कक्षा का, या फिर स्कूल का? ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट तौर पे है, आप लोग याद रखिएगा। श्यामपट्ट जो प्रतीक है ये कक्षा का प्रतीक है। ठीक है, किसका? तो कक्षा का, क्लास का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा क्या है? बुनियादी शिक्षा क्या है? क्रिया प्रधान, छात्र प्रधान, या फिर हस्तशिल्प प्रधान, या फिर उपयुक्त में से तीनों? तो बुनियादी शिक्षा जो है ये तीनों पे जोड़ देता है। ठीक है, करके सीखना या फिर छात्र प्रधान, ये क्या है? बाल सेंटर्ड है, या फिर ये भी हस्तशिल्प मतलब कि हाथ का जो कलाकारी होता है, इन सबों पे बुनियादी शिक्षा जो होगा तीनों पे वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को, बुनियादी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? स्वावलंबी बनाना छात्रों को, या फिर शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना, या फिर तत्व ज्ञानी बनाना, या उपयुक्त में से सभी? तो बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वावलंबी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अच्छी शिक्षा प्रणाली में निम्नांकित अनुशासन श्रेष्ठ होता है। अच्छी शिक्षा प्रणाली में निम्नांकित अनुशासन श्रेष्ठ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मानुशासन। आत्मानुशासन जो होता है ये सबसे श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नवोदय विद्यालय ग्रामीण बच्चों के लिए है, या फिर केवल शहरी बच्चों के लिए है, या ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के मेधावी छात्रों के लिए, या उन बच्चों के लिए है जो सैनिक बनने के इच्छुक होते हैं? तो नवोदय विद्यालय जो है, जिसको बोलते हैं NVS, क्या बोलते हैं? NVS, नवोदय विद्यालय जो होता है, इसका जो क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के मेधावी छात्रों के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।